ओम शांति। आज 16 जून 2026 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर है, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। बाबा कहते, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, ये लालच ना हो। तुम पूरा ही वनवाह में हो। इस शरीर को भी भूले हुए, मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण के दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ, तुम कब से राह भूले हो? तुम कब से राह भूले हो? कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं, वे रोंग। सतयुग से राह भूले हैं। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग में राह बताने वालों को नहीं जानते हैं। वहाँ कोई बाप को जानते ही नहीं। गोया भूले हुए हैं। भूलना भी ड्रामा में नोंद है। कहते हैं ना, प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर द्वापर को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने लिए। ये ज्ञान ही निराला है ना। ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सन्मुख समझाते हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। तुम भी जानते हो बरोबर, पतित पावन भी एक ही बाप है। पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है। यह तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। बाप प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर कह पुकारते हैं। परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, ये भूल जाते हैं। कौन है, क्या है, कैसे आते हैं, सब भूल जाते हैं। बाबा कहते 5000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है। सदगति फिर दुर्गति कैसे होती है, कौन बताए? बाप ही आकर समझाते हैं। द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है, तब तो बुलाते हैं। तुम समझते हो यह कोई नई बात नहीं है। बाप कल्प कल्प आते हैं। अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारा आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार ये बना हूँ, पार्ट बजाया है। ड्रामा को वह जानते ही नहीं। करके लाखों हजार वर्ष कहे, फिर भी ड्रामा तो है ना। ड्रामा रिपीट होता है, ये तो कहेंगे ना। ये ज्ञान बाप ही बच्चों को सन्मुख देते हैं। मुख से बातें कर रहे हैं, तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का यह बच्चा भी है, वन्नी स्त्री भी है।
शिव बाबा का ये बच्चा भी है, स्त्री भी है। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो। ये बातें शास्त्रों में नहीं है, ये है प्रैक्टिकल। बाप ही राजयोग सिखाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वे राजाएं बने, 84 जन्मों में आए। बाइबल, कुरान, वेद, शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो। तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राजयोगी, राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता। स्वर्ग की राजाई लेने लिए तुम योगी बने हो। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो, योगी नाम ही है उनका। तुम सब राजयोगी हो। ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है। तुमको राजयोग सिखा रहे हैं, स्टूडेंट हो गए ना। स्टूडेंट्स को कब टीचर भूलेगा क्या? जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं, ये समझें तब तो नशा चढ़े। स्कूल में ICS पढ़ाते हैं, स्कूल में ICS पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता। बाबा कहते तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े। बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो, सतयुग से हम ये राह भूलनी शुरू करते हैं। फिर एक एक ढाका, पौड़ी, स्टेप, एक एक पौड़ी, एक एक स्टेप, एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है, कैसे हम चढ़ते हैं, कैसे हम उतरते हैं। ये सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है तो खुशी होती है। ये बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है, पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है। तब कहते हैं बाबा राह बताओ तो हम विश्राम पाएं, सुख शांति पाएं। तुम सुख धाम में हो तो तुम्हारे लिए वहाँ सुख शांति भी है। वहाँ कोई हंगामा नहीं, आत्मा को शांति है। शांति के 2 स्थान हैं, शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम में अशांति है, ये पढ़ाई है। तुम जानते हो हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम में ले जा रहे। तुमको कहने की दरकार नहीं। बाबा कहते तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है। ये खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको मज़ा आता है, खुशी होती है। जानते हैं बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले, ये अक्षर भी रॉन्ग है। नहीं, हम बाप को याद करते हैं कि विकर्म विनाश हो। शांत तो मन रह ना सके, कर्म बिगड़ रह नहीं सकते। बाकी महसूसता आती है, हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे तो खुशी होनी चाहिए। ये तो है ही दुख धाम, इसमें सुख हो नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूल गए। तो जिनको बहुत पैसे हैं समझते हैं हम सुख में हैं। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते, कोई हंगामा तो है नहीं तो शांत हो जाते हैं, परंतु वह हुआ अल्पकाल के लिए। आत्मा का जो शांति सब धर्म है उसमें तुम शांति में रहते हो। यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पाठ बजाना ही है, यहाँ आते ही हैं कर्म करने। कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है। तुम बच्चे समझते हो। ये समझाने बेहद का बाप दे रहे हैं। निराकार भगवानुवाच, अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, तुम्हारा बाप परमात्मा है। परमात्मा माना परमात्मा,
उनको ये आत्मा बुलाती है, वे बाप ही सर्व का सदगति दाता है। अब बाप कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वह इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है, जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं। तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है, हमने पार्ट बजाया है। अब हम जाते हैं पीहर घर। जैसे विलायत से जब पीहर घर लौटते हो तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है। बेहद के बाप की सौगात है, बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता है तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ, कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। वह तो रहने का स्थान है जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। बाकी कोई ज्योति व आग थोड़े ही है जिसमें सब मिल जाएं। ब्रह्म में तत्व है जिसमें आत्माएं रहती हैं। बाप भी वहाँ रहते हैं, वह भी बिंदी, वह भी है बिंदी। बिंदी का किसको साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते बाबा याद करने में दिक्कत होती है, बिंदी रूप को कैसे याद करें। आधा कल्प तो बड़े लिंग रूप को याद किया, वह भी बाप समझाते हैं बिंदी की तो पूजा हो ना सके, इनका मंदिर कैसे बनाएंगे। बिंदी तो देखने में भी ना आए, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्माओं के सालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते, अंडे मिसल बनाते। कहेंगे पहले ये क्यों नहीं बताया। परमात्मा बिंदी मिसल है। बाप कहते हैं उस समय ये बताने का पार्ट ही नहीं था। अरे तुम ICS शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो। पढ़ाई के भी कायदे हैं, पढ़ाई के भी कायदे हैं ना। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा बाबा से पूछते हैं, वह हमारे से बड़ी टीचर है, उनसे पूछकर पूछते हैं, उनसे लिख कर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह तो कहेंगे आगे चल समझ लेंगे, एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे। ये सब है नई नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है बाप बैठ सार बताते हैं। ये भी भक्ति मार्ग की नोंद है, फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे। ये भक्ति का पार बजाना ही होगा, पतित बनने का भी पार बजाना है। कहते हैं भक्ति के दुबन में फंस गए। बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे रोने के पानी का मिसाल देते हैं। भक्ति भी सुहानी आकर्षक बहुत है। बाप कहते हैं ये रोने का पानी है मृग तृष्णा समान। इस दुबन में फंस जाते हैं, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। एकदम फंस पड़ते जाते हैं औरों को निकालने, फिर खुद ही फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत फंस पड़े हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती औरों को निकालवंती, औरों को निकालवंती। चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकलना पड़े, मुश्किल हो जाता। बाप को भूल जाते हैं तो दुबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले। जितना जितना निकलते जाते उतना उतना खुशी होती जाती है। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरे को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते, कोई कमज़ोर होते हैं। भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना। अर्जुन साथ रहने वाला था। अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया। दृष्टांत एक को दिया जाता है, बात तो बहुतों की है।
तीर भी ये ज्ञान का है, हर एक अपने को समझ सकते हैं। हम कितना बाप को याद करते हैं और कोई की याद तो नहीं आती है। अच्छी चीज पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती। यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। हमको यहाँ तो वनवा में रहना है। बाप कहते तुम अपने इस शरीर को भी भूल जाओ, ये तो पुराना तमो प्रधान शरीर है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, इच्छा मात्रम अविद्या। बाप कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं? इसके भी अनेक कारण है। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहाँ बीके के देख कर आई है, और फिर चोर चकार भी इस रास्ते में चलते छीन लेते। आजकल माइयाँ भी लूटने वाली बहुत निकली हैं, फीमेल भी डाका मारती हैं, दुनिया का भी डाका मारती। फीमेल भी डाका मारती हैं। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम समझते हो ये दुनिया बिल्कुल वैशाल्य है। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ। वे सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना हूँ, और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं, बाबा से वर्षा ले रहे। आत्म अभिमानी में रहना है, इसमें ही मेहनत है। ये मेरा फलाना, ये मेरा है, ये याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भूल जाते हैं। या मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है, मैं आत्मा हूँ। यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है, मैं आत्मा हूँ। इनकी आत्मा भी जानती है। बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। पहले मैं सुनता हूँ, भल में भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याणार्थ कहता हूँ। तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे। लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वनवा में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्र अविद्या बनना है। दूसरा पॉइंट है पाठ बजाते हुए कर्म करते हुए अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान है रुहाब और रहम के गुण द्वारा। रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं आवश्यक हैं। एक ईश्वरीय रुहाब और दूसरा रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान है तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो, जब भी कोई कर्तव्य करते हो वह मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में हैं। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। स्लोगन है बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो। यही सच्ची कुर्बानी है। ये अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहेगी। जितना जो हर बात में स्पष्ट अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जो जैसा स्वयं होता वैसी उनकी रचना में भी वही संस्कार होते। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। अच्छा, ओम शांति।